नमस्कार दोस्तों, अगर आपका भी एग्ज़ाम बिहार पुलिस मद्य निषेध अवर निरीक्षक का एग्ज़ाम 12 जुलाई को होने वाला है, तो आपने सही वीडियो पाया है। दोस्तों, इस वीडियो में 10 टॉपिक हम ऐसा कवर करके बताने वाले हैं, आपको बताने वाले डिटेल से, जो आपको कथन कारण वो बाई ऑप्शनल मिलान करने वाली या आपको कई तरह से पूछे जाने वाले प्रश्न को आपको पूरा कंप्लीट आपको दिखाने वाले हैं। साथियों, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो लाइक करके इसका लिंक को अपने दोस्तों के पास में शेयर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लास्ट में कमेंट में एक दिल भेज दीजिएगा, ताकि हमको समझ में आ जाए कि हाँ, ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, आपको एग्जाम के उद्देश्य से सही है। देखिए साथियों, पहला टॉपिक आप लोग को रहेगा कि रेलवे जोन और उसका मुख्यालय कौन सा स्थान पे दिया गया है। एक एक करके समझिएगा और नीचे जाइएगा। करेंट अफेयर भी इसको मैं करेंट अफेयर का टॉपिक भी इसको मैं आपको लेकर के आए हैं, तो बस अंत तक बने रहिए। दक्षिण पूर्वी रेलवे का मुख्यालय आपको कोलकाता हो जाएगा और भुवनेश्वर है। पूर्वी तटवर्ती रेलवे का मुख्यालय आपको हो जाता है। एक एक करके समझते हुए चलते हैं साथियों, और एकदम आपको प्यार सपोर्ट के लिए आपको अब तहे दिल से धन्यवाद दे करके चलते हैं। आइए देखिए, इतना गर्मी, भीषण गर्मी में भी आप लोग के लिए इतना कंटेंट लाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आप लोग आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, आपको उत्तर रेलवे है, इसका मुख्यालय आपको दिल्ली में हो जाएगा। पूर्वोत्तर रेलवे है, उसका मुख्यालय आपको गोरखपुर में हो जाएगा। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे है साथियों, यह आपको मालीगांव गुवाहाटी में हो जाएगा। पूर्वी रेलवे है, इसके मुख्यालय आपको कियरेली प्लस कोलकाता में, पैलेस कोलकाता में हो जाएगा। दक्षिण पूर्वी रेलवे का मुख्यालय आपको गार्डन रिच कोलकाता में हो जाएगा, है ना। उसके बाद में आपको देखिएगा कि दक्षिण मध्य रेलवे है, इसका मुख्यालय आपको सिकंदराबाद होने वाला है, साथियों। उसके बाद में आपको देखिएगा कि दक्षिणी रेलवे है आपको चेन्नई में, मध्य रेलवे मुंबई में इसका मुख्यालय होने वाला है। पश्चिमी रेलवे आपको चार्टर गेट मुंबई में ही इसका मुख्यालय है। दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय आपको हुबली में है। उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय आपको जयपुर में है। पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय आपको जबलपुर में है साथियों। उसके बाद में अब उत्तर में चलाइए। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय आपको प्रयागराज में हो जाएगा। पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय आपको हाजीपुर में हो जाएगा। पूर्वी तटीय आपको रेलवे का मुख्यालय भुवनेश्वर में हो जाएगा। उत्तरी सीमांत रेलवे जो है आपको यह कटिहार में हो जाएगा। दक्षिणी तट वाला रेलवे जो है आपको विशाखापट्टनम में हो जाएगा साथियों। और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे है आपको बिलासपुर में हो जाएगा। दक्षिण पश्चिम रेलवे है हुबली में हो जाएगा। और पश्चिमी रेलवे है या चार्टर गेट मुंबई में हो जाने वाला है। तो आपने देखे, इसको आपको प्रश्न आता है या आपने कई बार पढ़े हैं, तो मायने इस बात का नहीं है साथियों, मायने है कि एग्जाम के समय में आपको रिकॉल कर लेना, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। सारे कंफ्यूजन आपको इसमें दूर हो जाएंगे। आगे देखिएगा साथियों, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे प्रश्न आपको डीपली है यह आएगा। स्टेपी जो है आपको शीतोष्ण घास का मैदान है, और यह मैदानी क्षेत्र यूरेशिया वाले क्षेत्र में पाया जाता है। अब शीतोष्ण घास के मैदान एक तरफ और उस उपोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान एक तरफ है साथियों। दोनों में डिफरेंस आपको देखिएगा बहुत रहता है। पहले आपको देख लीजिए, शीतोष्ण घास का मैदान है, यह आपको प्रेयरी होता है, पंपास होता है, स्टेपी होता है, वेल्ड होता है और डाउन्स होता है। प्रेयरी आपने देखे अमेरिका, उत्तरी अमेरिका में, पंपास आपको दक्षिणी अमेरिका में, स्टेपी है यूरोप और एशिया वाला क्षेत्र में, वेल्ड है आपको अफ्रीका में, डाउन्स आपको ऑस्ट्रेलिया में, जो कई बार एग्जाम में आया है साथियों। मिलान करने वाला प्रश्न भी आ जाएगा। उपोष्ण घास के मैदान देखिएगा तो सावना एक याद रखिएगा, एलानोज और कंपोज याद रखिएगा। यह एगो अफ्रीका में हो जाएगा और दूसरा दक्षिण अमेरिका में हो जाएगा। बस ये वाला पॉइंट भी अगर आप याद रखिएगा तो बाकी आप छांट सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। छांट करके ही बनाइएगा प्रश्न के बाई ऑप्शनल को, तभी आपको सही जाएगा, नहीं तो गलत कर दीजिएगा तो पीछे हो जाइएगा। कंपटीशन बहुत अभी ज़्यादा है साथियों। 34 देखिए, आपको खेल का आयोजन वर्ष है, प्रतियोगी है कौन सा प्रतियोगिता के लिए, और उसका आयोजन कहाँ होने वाला है। करेंट अफेयर का सेशन आपको बताएं, करेंट अफेयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चुन करके लाए हैं। 34वीं आपको ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल है, आपको आयोजन जो है आपको लॉस एंजल यूएसए में 2028 में आयोजित होने वाला है। एक एक करके समझिएगा। अगर स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं स्क्रीनशॉट करिएगा, नहीं तो आपको यह सिंपल नोट्स चाहिए तो इसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम का लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा साथियों, उसको माध्यम से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और जॉब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी है या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है टेलीग्राम पे ही डालते हैं, तो टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करिए जरूरी।
देखिए 35वीं ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है, यह आपको 2032 में आयोजित आपको ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है। 25वीं शीतकालीन ओलंपिक है, इसका आयोजन 2026 में आपको मिलान और उसके बाद में कार्टिस इटली में आपको आयोजन होने वाला है। उसके बाद में 26वां देखिएगा, 26वां शीतकालीन ओलंपिक है, 2023 में आयोजन फ्रांस में होने वाला है। 27वां शीतकालीन ओलंपिक है, यह आपको 2034 सॉल्ट लेक सिटी यूएसए में आयोजन होने वाला है। यह प्रश्न इससे आएगा साथियों। उसके बाद में 2026 में 4th ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक आपको डकार आपको सेनेगल में आपको हुआ। 2025 में ओलंपिक ई स्पोर्ट्स खेल है, सऊदी अरब में इसका आयोजन हो गया। तो ये आपको याद रखिएगा साथियों करेंट अफेयर में, क्योंकि दरोगा टाइप के क्वेश्चन है। और दूसरे चीज में आपको एक और खुशखबरी है कि 150 के आसपास में फिर से एक दरोगा का वैकेंसी आ रहा है, आ गया है, उसका भी नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। बस कुछ पैटर्न बदला गया है, इसमें दौड़ नहीं है साथियों, दौड़ इसमें हटा दिया गया है। तो उसी हिसाब से उसमें भी यह प्रश्न आपको टॉपिक है काम करेगा। देखिए आपको मंत्रालय और उसको द्वारा जारी किया गया लॉन्च किया गया एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन है। देखिए एक आपको नेवर आपको अलेन ऐप है, ये आपको दिल्ली एम्स के द्वारा लॉन्च किया गया है। सुजलम भारत ऐप जो है आपको केंद्रीय जल शक्ति मंत्री के द्वारा इसको अनावरण किया गया है। समीर 2 ऐप लॉन्च है 2.0, यह केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा। सचेत ऐप है आपको राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा। आपदा से याद रखें कि आपदा में आपको सचेत करने के लिए सचेत ऐप लॉन्च किया गया है। माई भारत ऐप से आपको केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया के द्वारा यह शुरू किया गया है। आपको व्यय भारत तथा व्यय सूत्र का जो आपको जानकारी केंद्रीय मत्स्य पालन एवं पशुपालन डेयरी मंत्रालय के द्वारा यह ऐप को लॉन्च किया गया है। उसके बाद में आपको देखिए कपास किसान, जो आपको कपास किसान ऐप है, केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह के द्वारा यह लॉन्च किया गया है। जल संसाधन जनगणना ऐप पोर्टल लॉन्च किया गया है जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। ई सेहत ऐप यह आपको जम्मू कश्मीर के द्वारा यह लॉन्च किया गया है। सारथी, उसके बाद में संचार साथी मोबाइल ऐप है, केंद्रीय मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा आपको यह संचार साथी ऐप, आपको इसका मोबाइल पर देखते होंगे लगातार मैसेज आपको इसका आते रहेगा कि संचार साथी को एप्लीकेशन को आप रखिए, संचार साथी एप्लीकेशन को आप रखिए। देखिए एक है पहल और दूसरा में है जारीकर्ता, किसके द्वारा, कौन सा मंत्रालय के द्वारा कौन सा पहल शुरू किया गया है। आपकी पूंजी आपकी अधिकार पहल है, यह वित्त मंत्रालय निर्मला सीतारामन जी के द्वारा ये पहल शुरू किया गया है। किताब जो है आपको किताब एक पढ़े अनेक नामक पहल NCERT के द्वारा पहल शुरू किया गया है। भारतीय पहल आपको APEDA के द्वारा पेडा के द्वारा शुरू किया गया है। उसके बाद में आपको देखिए अपना घर पहल है, यह पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। नारी अदालत पहल है, यह सिक्किम राज्य के द्वारा यह पहल शुरू किया गया साथियों, इम्पोर्टेंट है। E0 FIR पहल है, यह गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा यह आपको पहल शुरू किया गया है। भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय और झारखंड सरकार के पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा हमारी परंपरा हमारी विरासत पहल आपको शुरू किया गया है, इम्पोर्टेंट है। वीडियो को अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा साथियों। वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, इतना गर्मी में आप लोग के लिए साथ हम खड़ा हैं, तो आप लोग की भी दायित्व तो बनता है। आपको उसके बाद में हेल्थ पहल है, यह अमित शाह के द्वारा शुरू किया गया है। उसके बाद में पशु औषधि पहल है, भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग के द्वारा यह पहल शुरू किया गया है। उसके बाद में आपको एक राष्ट्र एक बंदरगाह क्रिया जो है आपको प्रक्रिया, यह केंद्रीय बंदरगाह पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के द्वारा यह पहल शुरू किया गया है। मिलान करने वाला भी दे सकता है, डायरेक्टली ऑप्शन में भी देख सकता है, तो आप टॉपिक देख सकते हैं साथियों। इससे ज़्यादा आपको नहीं आने वाला है, कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो छांटने वाला है, सभी टॉपिक इंपॉर्टेंट है साथियों। तो आपने देख रहे हैं ना, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा, नहीं तो आपको एग्जाम में फेलुअर साबित हो जाएगा, क्योंकि छोटा छोटा टॉपिक आपको मिस करने की वजह से एक नंबर अगर मिस कर गए तो समझिए कि बहुत सारा लेकिन के पीछे आ जाएंगे। देखिए आपको पद है और उसके बाद में शिवाजी का अष्ट प्रधान होता है, उसमें आपको मंत्री का
समूह था, इसमें आपको उनका कार्य को देखना है, कौन सा पद पे कौन था और उसका कार्य क्या था। पेशवा उस समय मंत्री के प्रधान कहा जाता था साथियों, जो आपको राजा के बाद में सर्वोच्च अधिकारी था। इसने प्रशासनिक विभाग और अर्थव्यवस्था पूरा के पूरा देख रेख करता था। अमात्य है या मजूमदार, दोनों में से कोई नाम दे सकता है। तो यह वित्त मंत्रालय की देखभाल करता था और आय व्यय और राजस्व का पूरा लेखा जोखा है अमात्य के पास में रहता था, यह शिवाजी के दरबार में। आगे देखिएगा, मंत्री जो है आपको यह बकियानवीस और वीवर जो है आपको पनकर, यह राजा के दैनिक कार्य और शाही आदेश के आपको विवरण रखता और गुप्तचर विभाग की अध्यक्षता भी इसके पास में था। सचिव के रूप में आपको कौन था, तो आपको सुरिनवीस और उसका चिटनीस है, यह आपको राजकीय पत्राचार, शाही मुहर और दफ्तरी कामकाज संभालने का काम करता था साथियों। उसके बाद में आपको है कि आपको सुमंत, ये दरबारी भी देगा तो सुमंत दरबारी ही यह विदेश मंत्री के रूप में हुआ करता था और इससे प्रश्न आपको कई बार आया भी है। विदेशी आपको मामले में राजदूत और संधि विग्रह सलाह देने का काम करता था साथियों। सेनापति के तौर पे सर ए नौबत है, यह सेना के प्रमुख, भर्ती, संगठन, अनुशासन और युद्ध के नेतृत्व करने वाला यह काम इसको दिया गया था। उसके बाद में आप देखिएगा कि पंडित राव हैं, यह शरद और दानाध्यक्ष के रूप में भी थे। धर्म, दान, विद्वान का सम्मान और धार्मिक कार्य की तिथि का निर्धारण करना इसके काम था साथियों। उसके बाद में आपको देखिएगा न्यायाधीश के तौर पे काजी उल उजत कहा जाता था इसको। दीवान और फौजदारी मामले के आपको न्याय प्रदान करना और न्यायिक निर्णय की पुष्टि करना इसका काम था। इम्पोर्टेंट है साथियों, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, इसको आपको स्किप मत करिएगा। और दूसरी चीज़ में है कि स्क्रीनशॉट करने की ज़रूरत है तो आप स्क्रीनशॉट भी करके रख सकते हैं। हम तो इसको पीडीएफ के रूप में आपको डाल देते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, उस पर आपको पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। साथ में और सारी अपडेट है उसको भी आपको डालते रहते हैं। मिश्र धातु देखिएगा और उसका किसके किसके मिलने से बना है और उसका उपयोग क्या क्या है। जैसे पीतल है साथियों, इसको तांबा और जस्ता के मिलने से बना है। पिताजी याद रखिए, पिताजी याद रखिएगा, आपको आज याद आ जाएगा। तो इसमें उपयोग है बर्तन और सजावटी सामान और मशीन के पुर्जे में इसका प्रयोग किया जाता है। कांसा है, कांसा आपको तांबा और टीना के मिश्रण से बनता है, इसके आपको सिक्का, उसके बाद में जो आपको घंटी और मूर्तियां का मॉडलिंग करने में इसका काम किया जाता है साथियों, काम में लाया जाता है। उसके बाद में स्टील है, इसको लोहा, क्रोमियम और निकेल और कार्बन का मिश्रण से बनता है और इसको में आपको बर्तन, सर्जिकल उपकरण और मशीनरी बनाने का काम इसमें आता है। उसके बाद में आपको शोल्डर टका जो है टीन और शीशा के मिश्रण से बनता है। इलेक्ट्रॉनिक्स और तार को जोड़ने में यह काम में लाया जाता है। जर्मन सिल्वर है साथियों, जर्मन सिल्वर यह तांबा, जास्ता और निकेल से बनता है। बर्तन, चश्मा और सस्ते आभूषण बनाने के काम में आता है। उसके बाद में आपको देखिएगा कि ड्यूराल जो है आपको ल्यूमिन है, यह आपको एल्युमिनियम Ai, तांबा Cu, मैग्नीज Mn और मैग्नीशियम Mg के मिलान करने से बनता है। इनमें आपको हवाई जहाज के हिस्से में आपको प्रेशर कुकर जो है हवाई जहाज के हिस्से में और प्रेशर कुकर बनाने में दोनों में इसका काम लिया जाता है। देख रहे हैं ना कितना इम्पोर्टेंट पॉइंट है। देखिए आपको उसके बाद में नाइक्रोम है, निकिल और क्रोमियम तथा लोहा को मिलान से बनता है और इससे जो है आपको हीटर, आपको टोस्टर, तार और हीटिंग फिलामेंट बनाने में काम आता है साथियों। सभी टॉपिक इम्पोर्टेंट है, इस चीज़ को आप अपने अंदर में देख लीजिए और एग्ज़ाम से बाहर निकलिएगा तो ज़रूर हमें याद करिएगा। एग्ज़ाम चैनल के नाम कम से कम याद रखिए, तब आपको खोजने में रहेगा कि हाँ एग्ज़ाम से निकलने के बाद में यह टॉपिक से प्रश्न आया था कि नहीं आया था और लास्ट में देखे हैं तो आपको कितना अच्छा साबित हुआ है। एक तरफ विटामिन है, दूसरा तरफ विटामिन का रासायनिक नाम है और उसका खोज करता है साथियों। एकदम आपको कैसे भी करके इससे तो एक प्रश्न बनता है, जरूर आपको दिखाएंगे। विटामिन के है, इसका आपको
फाइलोक्विनिन नाम है और इसका एम एडवांस इसका खोज करता है। विटामिन B5 का आपको पेंटोथेनिक अम्ल इसका रासायनिक नाम है और खोजकर्ता में आपको रॉजर जे विलियम्स आपको इसको खोज करता है। विटामिन ई है, आपको ध्यान रखना है इसका साथियों, आपको टोकोफेरोल इसका रासायनिक नाम है। हेनरी आपको इसका खोज करता रहे हैं। आगे वाला पॉइंट देखिए, आगे देखिए, इसको मैं आपको विटामिन B6 है, आपको पायरोडॉक्सिन इसका रासायनिक नाम हो जाएगा और पॉल आपको गार्गिर जो है आपको इसका खोज करता है। विटामिन ए है, विटामिन ए का आपको रेटिनॉल आपको नाम हो जाएगा और कैसिमिर फंक है, कैसिमिर फंक इसका खोज करता है। विटामिन आपको B1 है, थायमिन इसका रासायनिक नाम हो जाएगा और इसको में ऊता सुजुकी है, सुजुकी इसका खोज करता रहे हैं साथियों। आगे देखिएगा विटामिन B3 है, ये तो नहीं पूछने वाला है, या आपको नियासिन का, नियासिन इसका रासायनिक नाम होगा और कनराड आपको हेजेम्स आपको इसको खोज करता है। विटामिन B12 है, या आपको साइनोकोवानिन इसका नाम है, जॉर्ज मिनट इसका खोज करने वाला है। विटामिन सी के याद करिएगा, आपको स्कर्बिक अम्ल नाम है रासायनिक नाम और अल्बर्ट जो है आपको सार्जेंट इसका खोज करने वाला है। विटामिन डी भी याद रखिएगा, कैल्सीफिरोल इसका रासायनिक नाम हो जाएगा, विंड्स इसका खोज करता रहा है साथियों। तो आपको रासायनिक नाम से तो आपको ज़्यादा संभावना रहता है कि रासायनिक नाम से प्रश्न पूछा जाता है। अब देखिएगा इम्पोर्टेंट है प्रमुख देश और उसका संसद का नाम। अभी एक बार वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिए, अभी जितना लोग देखें तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको मध्य निषेध का एग्जाम है एसआई का, अवर निरीक्षक का, तो आपको रात 8 बजे लाइव क्लास शुरू करने वाले हैं। इस पर अगर कुछ कमेंट करना है, कुछ बताना है तो आप बता सकते हैं कि कौन सा टाइमिंग बेहतर रहेगा सर। देखिए, एक तरफ है आपको देश और दूसरा तरफ उसका संसद के नाम है। भारत के संसद के नाम आपको संसद ही रहता है साथियों। पाकिस्तान के संसद का नाम नेशनल असेंबली होता है। अफगानिस्तान के आपको या शोरा कहा जाता है। नेपाल के आपको राष्ट्रीय पंचायत कहा जाता है। भूटान है, भूटान के आपको यह तंसोंगडू होता है। म्यांमार के आपको पिथु आपको हल्यूतो होता है। बांग्लादेश का आपको जातीय संसद कहा जाता है। श्रीलंका को आपको पार्लियामेंट कहा जाता है। उसके बाद में आपको है साथियों ईरान है, ईरान के आपको जो संसद है उसका नाम मजलिस है। रूस का आपको पीपुल्स कांग्रेस इसका नाम है साथियों। चीन का आपको देखिए पीपुल्स कांग्रेस इसका भी हो जाएगा, दोनों रूस और चीन दोनों का याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। जापान है, जापान के आपको है डाट्रायट हो जाएगा साथियों, डाट्रायट इंपॉर्टेंट है। प्रमुख देश और उसका मुद्रा के नाम आपको देखिए राजधानी और देश राजधानी और उसका मुद्रा से प्रश्न तो आता ही है, लेकिन आपको लग रहा हो कि ये हमने पढ़े हैं। बिल्कुल पढ़े हैं सर, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट में आपको रिवीजन नहीं करेंगे ना तो आपको दिक्कत उत्पन्न हो जाएगी। पढ़े सब कुछ है, जानकारी सब कुछ है, बस एग्ज़ाम हॉल में नहीं आता है, नहीं याद होता, प्रॉब्लम वही रहता है। तो लास्ट टाइम में रिवीजन इसीलिए करवा रहे हैं। देखिए ईरान की मुद्रा के नाम रियाल है। इजराइल का आपको न्यूज़ लेख है। इराक का आपको इराकी दिनार होता है साथियों। इंडोनेशिया का आपको रुपया होता है। चीन का बीजिंग युआन होता है, चीन का राजधानी बीजिंग और वहाँ की मुद्रा युआन होता है, अभी दूसरा बदल गया है। उसके बाद मंगोलिया है, मंगोलिया का उलान बटोर तुगरिक हो जाएगा। मलेशिया, मलेशिया का रिंगिट हो जाएगा। यूएसए का डॉलर हो जाएगा साथियों, याद रखना है। उसके बाद में आपको देखिए मकाऊ है, मकाऊ का मुद्रा के पटाखा नाम है। उसके बाद में साइप्रस है, साइप्रस का आपको यहाँ पाउंड नाम है। जापान की मुद्रा को आपको येन नाम है, जापान टोक्यो जापान येन, जो जापान टोक्यो येन। उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया का आपको वॉन यहाँ की मुद्रा के नाम है साथियों। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये भी आपको लग रहा हो कि ये तो हम पढ़े हैं, ये भी आपको लग रहा हो कि पढ़े हैं, लेकिन पढ़े सब हैं, रिवीजन नहीं करिएगा तो आपको मिलान करने वाले प्रश्न जब ऐसे ऐसे करके दे देगा तो आपको बत्ती गुल हो जाएगा। राज और उसका लोक नृत्य है, इसीलिए आपको बोले हैं कि मात्र 20 मिनट मेरे साथ में समय दीजिए, फिर आपको देखिएगा एग्जाम में। केरल है, केरल का आपको लोक नृत्य कथकली है। पंजाब में भांगड़ा होता है, राजस्थान में घूमर होता है।
नागालैंड में आपको चोंग होता है, नागालैंड में क्या हो जाएगा, चोंग होगा। कर्नाटक में यक्षगान होता है, जम्मू कश्मीर में राउफ होता है, अरुणाचल प्रदेश में मुखौटा डांस है साथियों, मुखौटा डांस होता है। और उसके बाद में हिमाचल प्रदेश में धमाल होता है। गोवा में याद रखिएगा, गोवा में आपको क्या होगा, तो मंडी होगा। तो बस इतना ही टॉपिक था और इतना छोटा सा कम समय में आपको रिवीजन करा रहे हैं। तो 10 मिनट से 12 मिनट तो समय आप दे ही सकते हैं ना। बिल्कुल, आपको रिजल्ट चाहिए तो समय देना होगा, चाहे जैसे भी दीजिए साथियों। रिजल्ट लाना है तो वीडियो पर टाइम देना होगा, और खास करके जिस टाइप के हम वीडियो ला रहे हैं इस टाइप पे आपको टाइम देना होगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, फिर से एक नए वीडियो में मिलेंगे साथियों। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के पास में शेयर कर दीजिए। ठीक है, फिर से मिलेंगे नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद साथियों।